नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बार-बार एक बात आ रही है कि निधि और अंजलि की दोस्ती। आज मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों लड़कियों की दोस्ती, दोस्ती थी भी या नहीं और ये कब शुरू होती है। आज का अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक टिप्पणी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। श्याम सुंदर पाल हैं। इन्होंने ये लगातार बने हुए हैं इस केस पे और बहुत दिलचस्पी से वीडियो देख रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये पूरा कुचक्र गांजा सप्लाई के पैसों का भुगतान है। वहीं लड़के अपना बकाया इधर लेने के चक्कर में रूम बुक कराए हैं और वो लड़के होटल से इन लड़कियों से पहले ही निकले। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़के गाड़ी में निकले हैं, जिनकी गाड़ी के नीचे नि अंजलि जिसकी डेथ हुई है, वो लड़के इन लड़कियों से पहले निकल गए। निधि इसलिए अंजलि से हाथापाई कर रही थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए डरी हुई अंजलि स्कूटी को बेतरतीब चला रही थी क्योंकि उसने खतरा भांप लिया था। वो घर अकेले जाना चाहती थी, लेकिन निधि ने चालाकी से स्कूटी की चाबी कब्जा ली और बाकायदा अंजलि को सीट पे बिठाया क्योंकि उन्होंने एक लॉजिक दिया इसमें। जब टक्कर इतनी भयानक हो कि सवार कार के नीचे घुस जाए, तो आखिर स्कूटी इतनी सुरक्षित कैसे रह गई, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और स्कूटी की सिर्फ लाइट टूटी है, जैसा कि घटना को बताया जा रहा है। ऐसे में स्कूटी का भी कचूमर बन गया होता। और जब टक्कर जोर से होती है, तो व्यक्ति बोनट पे गिरता है और आगे गाड़ी का शीशा भी टूटता है। लेकिन इस केस में गाड़ी के अंदर खींच लिया गया और वो निकली और पैर में मफलर आदि डाल करके उसे रोका रखा। और उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि इस सीन का बाहर निकल के आना भी बाकी है। तो श्याम सुंदर जी, आपने जो एक आशंका व्यक्त की है उस सीन को लेकर के, ये हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो। लेकिन दोस्तों, जैसे-जैसे कंझावला केस का जाँच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसमें कई सारे नए पहलू सामने आ रहे हैं। खुद को अंजलि की दोस्त कहने वाली निधि काफ़ी झूठे बयान दे रही है। दिल्ली पुलिस भी अच्छे से समझ रही है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। पुलिस आधी हकीकत तक पहुँच चुकी है और ये पुलिस ने पता लगा लिया है कि जो मरने वाली अंजलि है और निधि जो इस समय बयानबाज़ी कर रही है, दोनों की मुलाकात मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हुई थी। क्योंकि बहुत सारे गाइज़ दर्शक ये जानना चाह रहे थे, आप लोग जानना चाह रहे थे कि इनकी दोस्ती कब होती है? दोस्ती है भी कि नहीं? तो दोस्ती वैसे ना के बराबर थी, लेकिन इनकी मुलाकात जो है, वो रीवा शहर में होती है। रीवा में एक इवेंट की पेमेंट के चलते ही उस दिन 31 दिसंबर की रात को इन दोनों में झगड़ा होता है। और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के कंझावला इलाके में इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली 20 साल की अंजलि की उसी दिन गाड़ी के नीचे घिसटते हुए जब वो जाती है, तो उसकी मौत हो गई। क्योंकि जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में पाया जा रहा है, वो कार के बम्पर में फँस जाती है और कार में बैठे लड़कों ने उसके बॉडी को 12 किलोमीटर तक घसीटा और अंजलि की जान चली जाती है। लेकिन अंजलि की जान या किसी भी व्यक्ति की जान जाना एक बात, लेकिन इतनी दर्दनाक तरीके से किसी की जान जाना कि मतलब जिन लोगों ने उसको देखा है
और हमने जो फ़ोटो देखे हैं, फ़र्क होगा उसमें, लेकिन फ़ोटो देख कर के ही कलेजा फटने को आता है। इतनी बुरी तरह से उसकी बॉडी पूरी तरह से चारों तरफ से छिल चुकी थी। सिर पीछे का हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा छिल चुका था, अंदर से भेजा बाहर आ रहा था। अ, कुल मिला के बहुत बुरी स्थिति थी। अंजलि की जो मौत होती है, बहुत ही दर्दनाक मौत थी। जब भी अंजलि की मौत का ज़िक्र होता है, तो मुझे निर्भया की याद आती है, क्योंकि निर्भया की अस्मत कुचली गई थी, कुछ दरिंदों के द्वारा। लेकिन अंजलि की बॉडी, अंजलि के शरीर को कुचल दिया, कुछ सिरफिरे लोगों ने। इतना कुछ हो गया, लेकिन निधि को बिल्कुल चोट नहीं आई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लड़की उसको अपनी दोस्त कह रही है, चूँकि वो लड़की अंजलि इस समय दुनिया में नहीं है। उसको ये चाहे अपना दोस्त बताए, चाहे उस पे कोई आरोप लगाए कि उसका बॉयफ्रेंड, उसने उस दिन नशा किया हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यानी कि अंजलि अपनी बात कहने के लिए इस समय इस दुनिया में नहीं है। और निधि इतनी बेफ़िक्र कि उसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा, ये पूरा हादसा देखा, और उसके बाद वो लड़की अपने घर जाके सो जाती है। उसका कलेजा कितना मज़बूत होगा। एक कहते हैं ना, छोटा-सा कोई जानवर भी आपकी गाड़ी के नीचे से अ, गुज़र जाए या उसको चोट लग जाए या वो उसकी जान चली जाए, तो यूँ समझिए कि जब घर आते हैं तो अपनी भी जान सी कहीं अटकी होती है, और 20 बार उसको याद करते हैं कि आज ऐसा हो गया, आज गाड़ी के नीचे एक गिलहरी आ गई या एक छोटा कुत्ता आ गया, उसकी चोट लग गई। लेकिन ये निधि निधि अपने घर जाके सो जाती है, और ये बताता है कि ना तो वो उसको अपनी दोस्त समझती थी, केवल और केवल उसने अपनी जान बचाई, और उसने पुलिस का जो उसके दिमाग में खौफ था, उसको ओढ़ करके वो सो जाती है। उसको पुलिस के सामने आने से डर लग रहा होगा, क्योंकि उसका पास्ट ऐसा था, उसने कुछ कर्म ऐसे किए हुए थे, इसलिए वो पुलिस के सामने नहीं आना चाह रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि निधि और अंजलि की जो दोस्ती की बात हो रही है ना, वो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में ये दोनों लड़कियाँ गई हुई थीं, और जब वापस आती हैं, तो वापस वो एक ही टीम से आती हैं। इस मुलाकात के बाद उनकी थोड़ी-सी बातचीत होनी शुरू होती है। ये भी पता चला है कि दोनों लड़कियाँ एक-दूसरे के घर भी 1-2 बार आई हैं। इस दौरान उन्होंने मिल कर के कुछ इवेंट भी किए, और आप जानते हैं कि जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता है, तो उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये 2 लड़कियाँ भी इवेंट में काम करती बताई जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अंजलि पहले एक स्पा सेंटर में काम करती थी, उसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया, और वो शादियों में आई मीन इवेंट में काम करना उसने शुरू कर दिया। लाइक आजकल बहुत सारे शादियों में इवेंट्स होने लग गए हैं। गेट पे अ, दूल्हा, बाराती, मेहमान आते हैं, तो उन पे फूल फेंकने का एक नया सा रिवाज शुरू हुआ है। ये रिवाज वैसे मैं कहूँ तो नया नहीं है। राजा-महाराजाओं की शादियों में ऐसे ही अ, लड़कियाँ, उस समय उनको दासियाँ कहते थे, फूल फेंका करती थी। लेकिन अब लोगों में एक स्टेटस को लेकर के वो भी शादी के दिन अपने आप को किसी राजा, नवाब से कम नहीं समझते। इसीलिए ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज़ के जो काम हैं, ये बढ़ रहे हैं। और ये असल बात ये है कि अंजलि शादियों में गेट पर फूल फेंकने का काम करती थी, और इसके बाद वो इवेंट मैनेजमेंट का भी काम सँभालने लगी थी, यानी कि वो अपने काम को तवज्जो दे रही थी। इवेंट मैनेजमेंट के काम को लेकर के निधि और अंजलि कई दूसरे राज्यों में भी जाती थी, दूसरे शहरों में जाती थी,
क्योंकि आजकल डेस्टिनेशन मैरिजेस का चलन है, तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। काम के सिलसिले में बाहर जाके रुकना भी पड़ता था। कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे कई राज्यों में ये लड़कियाँ काम करने के लिए जाती रही हैं, ऐसा अब पता चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी बहुत कोई घनिष्ठता थी। इनकी घनिष्ठता कहिए या कि इनकी मुलाकात कहिए, वो रीवा वाले एक इवेंट के दौरान होती है। और ये जो इवेंट है, ये दिसंबर में ही रीवा में हुआ है और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी मुलाकात होती है ट्रेन में, पहचान बढ़ती है। और ये जो उस दिन जो पैसों का झगड़ा था, जिसको लेकर के बार-बार सवाल आ रहे थे कि वो पैसे क्या हैं? तो दोस्तों, वो पैसे जो हैं, वो रीवा के इवेंट के साथ ही जुड़े हुए थे। और पूट कला गाँव के एक होटल में दोनों के बीच रीवा के इवेंट को लेकर के ही जो है खर्चे को लेके झगड़ा होता है। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें खुद से भी प्लान करनी होती हैं, तो पैसे जो होते हैं उनका लेन-देन इन लड़कियों में रहा होगा। और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि होटल से निकलने के बाद अंजलि की स्कूटी निधि चला रही थी। लेकिन बाद में कृष्ण विहार के वहाँ पे एक मार्केट आता है शनि बाज़ार, वहाँ पर उनका फिर से दोबारा से इसी बात को लेके झगड़ा होता है। लाइक हम एक बार झगड़ के निकलते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही दुपहिया वाहन पे जा रहे हैं, तो रास्ते में बातचीत होती है उसी को लेकर के और फिर उनकी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। उस समय अंजलि स्कूटी चला रही थी, इस दौरान सामने से आ रही बलेनो से टक्कर हो जाती है। बलेनो कार वाले जानते थे कि अंजलि की बॉडी जो है कार में फँसी हुई है। निधि को सब मालूम था, फिर भी कार वाले जो लोग थे खुद को बचा कर के निकल गए और निधि चूँकि बार-बार ये बात कह रही है कि वो मेरी दोस्त थी, अंजलि। लेकिन अंजलि से निधि ने इस तरीके से दोस्ती निभाई कि उसने पुलिस को अच्छा से गुमराह किया। अपनी आँखों के सामने ही उसको गाड़ी के नीचे रौंदते हुए उसने देखा। पहले निधि ने ये भी कहा कि अंजलि ने नशा किया हुआ था, शराब पी हुई थी, खुद को सँभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने आगे आती हुई कार को नहीं देखा और उसमें वो फँस गई और उसके बाद की जो घटना है, सब आप जान रहे हैं। लेकिन अगर अंजलि को इस तरीके से गाड़ी के नीचे घिसटते हुए निधि ने देखा था, तो उसको इसके बारे में अंजलि के घरवालों को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर वो उसकी दोस्त होती तो। और चूँकि ये दोस्ती केवल अभी 2 हफ्ते की ही थी, ये भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उनकी दोस्ती बहुत लंबी नहीं थी। दोनों बहुत कम समय से एक-दूसरे को जान रही थी। लेकिन आपस में चूँकि काम कर रही थी तो पता रहता है कि कौन क्या है। और फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी साबित हो रहा है, हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शराब की पता चल जाता है कि शराब किसी ने पी है या नहीं पी है, वो विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो भी बातें निधि ने बताई, पुलिस को जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी, वो सब उसने इस तरीके से प्लान करके दी कि अंजलि एक बुरी लड़की के रूप में सबके सामने आए और खुद को उसने सेव किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हैं तो आपके पीछे भी कोई है। तो निधि आगरा में गांजा तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी। ये बात जब इस घटना का जब ज़िक्र होता है, टीवी चैनल्स इसको चलाते हैं, तो उसके बाद जो वकील हैं निधि के, जिन्होंने निधि की ज़मानत करवाई थी आगरा में, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये वही निधि है जिसको ज़मानत मिली थी। लेकिन एक-आध पेशी के बाद वो कोर्ट में नहीं पहुँची। 8 बार उसको नोटिस भेजा गया। उधर बलेनो कार वाले लोगों का ये कहना है कि वो जानते थे कि अंजलि यानी कि एक लड़की
उनकी गाड़ी में फँसी हुई है, लेकिन वो डर गए थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस दोस्ती को दोस्ती कहेंगे क्या? और मैंने आपसे बताया कि ये दोस्ती कहाँ से शुरू होती है, कहाँ आकर के ख़त्म होती है, किस तरीके से निधि अपने आप को बचाती है। निधि केवल एक चश्मदीद है, लेकिन ये चश्मदीद जो है वो ईमानदारी से जो उसने देखा, वो बता नहीं रहा, तो वो फिर चश्मदीद भी काहे का हुआ। लेकिन पुलिस को भी कबूलवाना आता है, पुलिस भी जानती है कि किस तरीके से सच्चाई को सामने लाया जाता है। अब जब ये बात हो रही है कि निधि के कुछ साइंटिफिक टेस्ट हो सकते हैं, पोलोग्राफी टेस्ट हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ और चीज़ें भी, मतलब निधि के अपने बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आएँ। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते रहिए और अपनी राय मुझे देते रहिए। जैसा कि आज श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने उनके कमेंट को अपनी वीडियो में शामिल किया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सब कुछ शामिल नहीं कर सकती मैं, और ये देखकर लगता है कि पूरा देश इस घटना से काफ़ी हैरान परेशान है कि किस तरीके से एक लड़की स्कूटी पे जा रही है और टक्कर जब लगती है तो वो गाड़ी के नीचे चली जाती है। ये चीज़ सबको हैरान कर रही है। दोस्तों, जो भी अपडेट मेरे पास रहेगा इस घटना को लेकर के, मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।